और एक और बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी। समझौता नहीं किया गया तो पछताएगा ईरान, समझौता नहीं हुआ तो ईरान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ट्रंप की तरफ से यह धमकी दी गई है। ईरान के पास कभी भी नहीं होगा परमाणु हथियार। ईरान को समझौते की ज्यादा जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह धमकी दी गई है, चेतावनी दी गई है अगले हफ्ते, जहां एक तरफ वार्ता को लेकर खबरें सामने आ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से धमकी। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे बात बनते बनते ट्रंप की धमकियों की वजह से बिगड़ गई, जब ईरान की तरफ से कहा गया कि वो धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है और किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देगा। तो तैयारी तो वार्ता राउंड 2 की हो रही है, लेकिन शांति या फिर विनाश, ये सवाल इसलिए क्योंकि तैयारी तो जंग की भी की जा रही है दोनों देशों की तरफ से। दरअसल बिग ब्रेकिंग ये कि इस्लामाबाद में अगले हफ्ते बातचीत की तैयारी की जा रही है। दूसरी बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, पहली बार न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात के लिए ईरान तैयार हुआ है। तीसरी जानकारी, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर तैयार हो सकता है, जो कि बड़ा कदम होगा। हॉर्मुज से यूएस नाकाबंदी कम कर सकता है और अमेरिका की तरफ से भी इस पर कदम उठाया जाएगा। बिग ब्रेकिंग 5, ईरान का संवर्धित यूरेनियम विदेश भेजने पर भी चर्चा की जा सकती है वार्ता 2.0 में। और अनसुलझे सवाल क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। दरअसल एटमी प्रोग्राम रोकने की समय सीमा क्या होगी, ये अभी भी सवाल है। संवर्धित यूरेनियम हटाने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की स्थायी भूमिका तय नहीं हो पाई है। क्या अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों में ढील देगा? अब जब वार्ता होगी तो इन पर क्या फैसला लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि हमलों के बीच यूएस को सकारात्मक उम्मीद है, आज प्रस्ताव पर जवाब दे सकता है ईरान। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने गंभीर प्रस्ताव दिया है, तो ट्रंप ने कहा है कि डील नहीं होने पर विध्वंस होगा। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज को लेकर ईरान को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की धमकी। हॉर्मुज में ईरान का नया सिस्टम मंजूर नहीं, तहस नहस हो चुका है ईरान का पूरा सिस्टम। तो हॉर्मुज में ईरान का सिस्टम मंजूर नहीं है क्योंकि ईरान बेहद कमजोर हो गया है और जो उसकी तरफ से तमाम इंतजाम किए गए थे उन सभी को अमेरिका ने तबाह कर दिया। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है, शक्ति की परीक्षा ना ले अमेरिका। अब्बास अरागची ने कहा, शांति जंग से नहीं कूटनीतिक समाधान से ही होगी, शक्ति की परीक्षा ना ले अमेरिका। तो जवाब का इंतजार है, जुबानी जंग लगातार इस बीच देखने को मिल रही है। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री, वो क्या बोल रहे हैं? ईरान को सीरियस ऑफर इस बार दिया गया है। अब इस पर जवाब क्या है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का, जो समकक्ष है ईरान में उनके। कूटनीति के बीच यूएस का व्यवहार बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है। इधर मार्को रूबियो ये बोल रहे हैं, आज हमें ईरान का जवाब मिल सकता है। तो अब्बास अरागची की तरफ से क्या कहा गया कि अमेरिका लगातार सैन्य तनाव को बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान का पूरा सिस्टम तहस नहस हो चुका है। अब्बास अरागची ने कहा, क्या दबाव बनाने के लिए अमेरिका की यही रणनीति काम आने वाली है? सिस्टम खत्म होने की वजह से समय लग रहा है, मार्को रूबियो का दावा। तो अब्बास अरागची का कहना है, कोई भी चालो ईरान कभी दबाव में झुकने वाला नहीं है। इसके अलावा मार्को रूबियो का बयान, उम्मीद है कि ईरान का जवाब सकारात्मक होगा। तो अब्बास अरागची क्या बोल रहे हैं? हमारी मिसाइल लॉन्चर क्षमता 75% नहीं बल्कि 120% है। तो सवाल यह है कि क्या इस दौरान जो सीजफायर का वक्त रहा, इस दौरान क्या ईरान ने एक बार फिर से खुद की जो ताकत है, सैन्य ताकत है, उसकी भरपाई की है, इसमें और ज्यादा इजाफा कर लिया? और ये देखिए आप, मनीष झा हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। मनीष, क्या उम्मीद है? एक तरफ खबर आ रही कि अगले हफ्ते एक बार फिर से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बात हो सकती है, और वहीं दूसरी तरफ धमकियों का दौर जारी है। हो क्या रहा है? बिल्कुल करुणा, मुझे तो लगता यह है कि वो हिंदी में कहावत है कि 2 दिन चले 2.5 कोस। तो पिछले कुछ दिनों से जो ये बातचीत के लिए ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। अब बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा वो तो आप छोड़ ही दीजिए, बल्कि बातचीत हो जाएगी, यही बहुत बड़ी बात होगी अब। क्योंकि मुझे तो अभी भी संदेह है कि ये अगले हफ्ते हम पाकिस्तान में बैठ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, और वाजिब भी है। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जब भी सीरियस नेगोशिएशन की बात शुरू होती है, ठीक उसी वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट के पास, या मतलब जिसको आप कहें कि ग्राउंड पर सिचुएशन ऐसी
ऐसी बना दी जाती है जहां लड़ाई होने लगती है। कल हमने देखा कि किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलें चली सीज फायर के बावजूद, और उसके बाद फिर ईरान ने यूएई पर अटैक किया। तो ये सब घटनाक्रम ये बताता है कि अब शायद बातचीत के लिए बैठना भी जो है सो वो मुश्किल है। मतलब बातचीत के लिए भी बातचीत करनी होगी कि पहले कैसे बातचीत के लिए बैठा जाए, इस पर भी एक बातचीत कर ली जाए। तो ये सिचुएशन बन रही है। तो आप समझिए कि हॉर्मुज स्ट्रीट और आसपास ईरान को लेकर तनाव बरकरार रहने वाला है, और इसमें एक छोटा सा मिस कैलकुलेशन इस मिनी वॉर को वॉर में तब्दील कर देगा। मिनी वॉर तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते 2 बार ऐसा हुआ जबकि मिसाइलें छोड़ी गई, ड्रोन छोड़ा गया और ये सब कुछ हुआ है। रही बात ट्रंप का, तो ट्रंप देखिए इसमें भी इस धंधा कर रहे हैं। वो थर्सडे फ्राइडे को कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे स्टॉक मार्केट में उनके दामाद और उनके खास लोगों को फायदा होता है, और फिर मामला अगले हफ्ते के लिए चले जाता है। तो कमोबेश मुझे यही सब कुछ यहाँ दिख रहा है। बिल्कुल, तो इस बार भी बातचीत होगी या सिर्फ इस तरीके से दिखाया जाएगा कि टेबल पर बातचीत करने की तैयारी की जा रही है?